सौदी बीबी, पीर आराम की मंगनी राबिल बीबी से हो चुकी है। और अगर वो दोनों ही शादी से इनकार कर दे तो? आई होप कि तुम्हें मेरी नसीहत याद है। सहेली की मंगनी पर जाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मैं इधर ही हूँगा और कल शाम को तुमसे मिलने के लिए भी आऊँगा। देखो, ये जो मेरे पीछे गाड़ी वाले खड़े हैं ना, मुझे इनसे डर लग रहा है। तुम प्लीज गाड़ी में आके खाना खा लो। अच्छा, क्या नाम है उस होटल का? हैप्पी टाइम होटल, रूम नंबर 7। स्कूल से लेफ्ट ले लो। पता है, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ और कभी भी हम दोनों का बचपन इन गलियों में खेल के गुजरा है। या अल्लाह, इतनी बड़ी नाइंसाफी। हमारे खानदान का खून पीर बख्श सुभान की बेटी इन गलियों में खेल के स्कूल में पढ़ के बड़ी हुई है। वो है मेरा घर। शुक्र, वो है मेरा घर। मुझे तो लगता था शायद सारी जिंदगी में अपना घर नहीं देख पाऊंगी। अंदर चले? नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम अंदर मत आना। वो कबीर है ना, वो बहुत लड़ाका है। खामा का तुमसे लड़ पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ होगी अगर वो लड़ेगा? हाँ, तो मुझे यहाँ लेके आए, यही बहुत है। अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे ताया सरकार परेशान होंगे तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें इधर इन लोगों से मिलवाने लाया हूँ और वापस भी मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। और अगर तुम राजी हो गई तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं जा रही हूँ। तुम चाहो तो अकेले इस गाड़ी में बैठ के मजाक करते रहो। और सुनो, अंदर आने की कोशिश मत करना। अंदर कबीर नाम का जिन रहता है। वो तुम्हारे सर से ना ये इश्क नाम का भूत एक झटके में उतार देगा। लड़की, तुम्हें इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं उससे बड़ा जिन हूँ। अब बस करो और अपने घर जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, थोड़ी देर अंदर तो जाने दो, मामू के साथ चाय शाय पीने दो, उसके बाद वापस जाने का सोचेंगे। मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब अगर तुम्हें खुद ही मरने का शौक है तो मैं क्या करूं? तमाशा बनेगा फिर पहले की तरह मेरा। मेरी दी आई, मेरी शराबी। मेरी जान। मैं तो रात से तेरा इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों कर दी? वो ना छोटे से क्या खाना खाने। तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? हाँ, मुझे। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। छोटे सरकार, आए 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 आए
आप यकीनन छोटे सरकार हैं ना? हाँ, तशरीफ लाए, अंदर है। ओए 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 राशिद, ओए आज चाय पानी का बंदोबस्त कर, छोटे सरकार आए हैं। आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आए जी तशरीफ रखे ना। कितने बुरे लोग हैं हम। ये बेचारे हमें आंखों में बिठा रहे हैं और हमने इनकी बेटी को मार के अपने घर से निकाला। असूलन तो सॉरी कहना बनता है मेरा। और मेरी जान, मेरी लाडो सोना, अपने मामू को मिलने आई हो? मिलने नहीं मामू, मैं अपने घर वापस आई हूँ। अम्मा तो वहीं रहना चाहती थी, मगर मैं जिद करके वापस आ गई। और अब मैं वहाँ जाने वाली नहीं। वो जगह अम्मा को ही मुबारक हो। जी वो कबीर कहाँ है? जी वो तो कल लाहौर चला गया था जी। ओह, सच्ची मामू, बहुत बहुत मुबारक हो कबीर के पास होने की। मैं तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई थी। मैंने इतना शोर डाला कि सब जमा हो गए। अब मजा आएगा मामू, हम दोनों ऐश करेंगे। कबीर बड़ा अफसर बनेगा और हम उसके सरकारी घर में रहेंगे। हाँ पगली, और तेरा अपना घर उसके सरकारी घर से बहुत बड़ा होगा लाडो। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अब साथ थोड़ी रह सकते हैं। वो क्यों मामू? वो इसलिए कि हम तेरे शायान शान नहीं है ना। वो कैसे? वो ऐसे कि अब तू अपने बाप के घर रहेगी। उसके बड़े से आलीशान घर में। मेरा बाप मिल गया है मामू? हाँ। कहाँ है वो? लखी महल में। लखी महल? कौन था लखी महल में? मैंने तो नहीं देखा उसे। इसीलिए तो कहता हूं वहीं चली जाना, उसी के पास रहना। मामू मुझे बताओ, कौन था लखी महल में मेरा बाप और कब आया वो? मैंने तो नहीं देखा उसे और अम्मा ने भी नहीं मुझे बताया। क्या वो वहाँ पे मुलाजिम है या वहाँ पे कैद है? मुझे उसका नाम बता, बता मुझे, कौन है वो? कौन? वो वहां का बादशाह है, पीर बख्त सुभान। किसका नाम लिया आपने? पीर बख्त सुभान बख्ता वाले गांव का मालिक और पीरो मुर्शिद। पीर बख्त सुभान यानी के बड़े सरकार की बेटी हूँ मैं। हाँ, तू उसकी बेटी है, तू पीरजादी है बेटा। हम तो बस तेरे वो गरीब रिश्तेदार हैं जिनके पास तुझे मजबूरी में पलना पड़ा। बेटा वो पुराने जमाने में बादशाहों के बच्चे कभी कभी खो जाया करते थे ना, तो वो गरीब लकड़हारों चरवाहों के पास जाकर पला करते थे। बस उसी तरह तू भी अपने गरीब मामू के पास
पलती ही रही है बस, वरना तू तो लकी महल वालों की बेटी है, उनका खून है। तुम मेरी मुरीद नहीं, मेरी बेटी बन जाओ। क्या एक बार मैं आपको भजी खेलूं? अब्बा जी, आज से नूर अफरोज मेरी बेटी की तरह लक्की महल में रहेगी, और अगर उसे ये मकाम देने में कोई तकलीफ हो रही हो तो उसे मेरी लैबालक समझ लें। तो इतने बड़े बाप की बेटी है ना, तो अब तो उसी के घर में सजती है। ये घर तो तेरे शाया निशानी नहीं है, कबीर का घर भी तेरे शाया निशान नहीं है। हम तो तेरे कम नस्ल रिश्तेदार ही हैं बस। गरीब और बेजोड़ रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार जो शर्मिंदगी बन जाते हैं बस। वो जिनसे दुनिया के सामने नहीं, दुनिया से छुप के रिश्ते जोड़े जाते हैं। मेरी माँ उनके खानदान की रही थी ना, इसलिए उसे बीवी और मुझे बेटी कहते पीर बख्श सुभान को शर्म आ रही थी। कभी सोचा भी नहीं था मामू कि जिस बाप का इंतजार सारी जिंदगी किया, वो जब मिलेगा तो मुझे अपने घर में मुलाजमा बना के रखेगा, मुरीद भी बना के रखेगा, लिबालिक बेटी बनाएगा, मगर अपनी बेटी नहीं मानेगा। मैं तो नहीं जानती थी कि वो मेरा बाप है, मगर उसे तो पता था कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसका एक बार भी दिल नहीं किया कि मुझे बेटी के सीने से लगा ले। मैं उसके सामने अपने बाप के लिए तड़पती रही, मगर उसने एक बार भी नहीं कहा कि वो मेरा बाप है। वो तुम्हें बताना चाहता। चुप! एक भी लफ्ज उस शख्स के हक में नहीं। तुम उसके वकील बन सकते हो, क्योंकि वो ताया बन के भी तुम्हारा सरपरस्त बन गया, मगर बाप बन के भी मेरा साया नहीं बना। वो गांव का सरकार बन गया, तुम्हारा पीर साले रबेल का ताया बन गया, गुड्डी का अब्बा जी बन गया, मगर मेरे हिस्से का प्यार कबन कर गया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ इस घर की रहने वाली थी। तुम्हारे ताया सरकार के पास मेरा बहुत हिसाब निकलता है पीरे राम। क्यों की थी अम्मा की उससे शादी? क्यों मामू? नहीं की थी मैंने उसकी शादी, वो तो मोहब्बत हो गई थी तेरी माँ को उससे। तेरे नाने ने खुद ही निकाह पढ़ा दिया उनका।
अम्मा को वापस जाना ही नहीं चाहिए था। जिस शख्स ने पलट के हाल तक नहीं पूछा, उसके सर पे बोझ बनने की भी क्या जरूरत थी। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि वो तो नहीं जाना चाहते थे, तुम्हारी माँ ने उन्हें मजबूर किया बेटा, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर गद्दी पर बैठना था, दस्तार संभालनी थी, और फिर उनकी खानदानी रिवायात के मुताबिक उन्हें बीवी भी अपने ही खानदान से लानी थी, जो कि उनकी शादी पहले से तय थी। वो बस मजबूर थे बेटा, कुछ कर ही नहीं सकते थे। और हाँ, तुम्हारी दादी की दी हुई अंगूठी और खत अब भी तुम्हारी माँ के पास मौजूद है। तुम जाओगी तो उनसे मांग लेना। कौन जाएगा? जाएगा कौन मामू? मुझे शर्म आती है पीर पग सुभान के सामने जाते हुए। मैं छोटे खानदान से पैदा होने वाली औलाद हूँ ना, मैं छोटे खानदान में ही ठीक लगती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम उनका खून हो, आला नस्ल का खून। जिस आला नस्ल के खून की पहचान ही नहीं मिल सकती, मैं क्यों उसकी लाज रखती फिरूं? मामू, मामू कबीर को बुला, मुझे से शादी करनी है अभी। मुझे नहीं जाना अपने बाप के घर मुलाजमा बनने। मुझे तेरी बेटी बनना है, जिसको मुझसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, जिनके लिए मेरी माँ कलंक नहीं। मुझे इस खानदान का हिस्सा बनना है। दे, मुझे फोन दे, मैं बुलाती हूँ कबीर को। ये मेरे बंधे हुए हाथ देख ले बेटा, अगर तुझे अपने मामों की मोहब्बत और रिश्ते का पास है ना, तो आइंदा ये बात अपनी जबान पे मत लाना। और खा कसम मेरी कि कभी तू कबीर से ये बात करेगी भी नहीं। खा ना कसम बेटा। क्या हो गया है मामू तुझे? मैं नूर अफरोज, तेरी नूर अफरोज हूँ। तूने तो खुद कई बार अम्मा से मांगा है मुझे। तब बात और थी ना, तेरे वारिस को तेरा पता नहीं था, अब उसे तेरा पता चल गया है। छुपी हुई सही, लेकिन तू है तो पीरजादी ही ना। तेरी शादी मुझ गरीब गुलामों के कमनस्ल बेटे के साथ नहीं हो सकती। मेरा एक ही बेटा है जो लखी महल से लहू लुहान होकर आया है। उसे जीने दे बेटा, जीने दे। तेरे बाप के साथ हम गरीब लोग तब रिश्ता जोड़ सकते थे ना। अब तो चुपचाप अपने बाप के पास वापस चली जाओ। वो जल्दी जमाने के सामने जरूर तुझे अपनी बेटी तस्लीम कर लेगा। मुझे रूम नंबर 7 में जाना है। रूम नंबर 7 में जाना है? जाइए, शौक से जाइए। किस तरफ है? ये सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सामने ही राइट हैंड पे कमरा है।
क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? यूनिवर्सिटी के ज़माने से तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं कभी भी सुनने के मूड में नहीं था। न जाने क्यों आज दिल चाहता है कि तुम्हें सुनूं। तुम्हारे लक्की महल से नफरत के जितने घाव लेकर घर गया था, उन सबको तुम्हारी मोहब्बत के भरम से भर दो। मोहब्बत तो तुम मुझसे नहीं करते। तुम तो करती हो। बेपनाह। पता नहीं क्यों तुम्हारा ख्याल किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह डेरा जमा के बैठ गया है दिल में। ना कभी बुलावा भेजा, ना आवाज दी। तुम खुद ही आके काबिज हो गए। ना तुम चाहते हो, ना चाह चाहती है। मैं तुम्हें सोच सोच के थक गई हूं कबीर। मेरे ख्यालों में तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, टूट के चाहते हो तुम मुझे। मेरा दिल ख्यालों की दुनिया में जीना चाहता है तुम्हारे साथ, जहां तुम सारी मेरी मर्जी की बातें करते हो, मुझसे मोहब्बत लेते हो, मुझे मोहब्बत देते हो। इंसाफ ही इंसाफ है वहां। न तलखी, न जुदाई, न खानदान, न लक्की महल, न पीरी, न मुरीदी। बस राबेल और कबीर रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तुम मुझे छू रहे हो, मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। बेपनाह मोहब्बत करती हो मुझसे। इतनी जितनी तुमने कभी किसी से नफरत भी नहीं की होगी। साबित करो। दुनिया छोड़ के दिखाओ। नहीं, हदें तोड़ के दिखाओ। तो मैं तेरे बेटे की जान को खतरा हूँ। मैं तो अपने घर आई थी तुझसे मिलने। आई नहीं थी बेटा, तुझे भेजा गया था इस मान से कि तू मेरी बात मान लेगी। देख बेटा, कुछ रिश्ते होते तो जायज हैं लेकिन नाजायज बन जाते हैं। देख नूर अफरोज बेटा, तू मेरी बेटी है ना,
बस मेरी तरबियत की लाज रख और खुद को अपने बाप के हवाले कर दे। वो नाइंसाफ आदमी नहीं है, वो तेरी हक तलफी नहीं करेगा। नाइंसाफ आदमी, हक तलफी। मामू, तेरे घर का खाया पिया मुझे माफ करना और कभी को मेरा सलाम कहना। मैं तेरी तरबियत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ना ना, ना बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ खा पी ले, इतना सफर करके आई है, फिर चली जाना। अब तो सफर ही सफर करना है मामू। वैसे भी मैं तुम लोगों की जान का खतरा हूं ना। क्यों ऐसी बात क्यों करती है बेटा? ये तो सब मजबूरी के खेल हैं बेटा। तू तो मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं तो वैसे ही टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ। चले छोटे सरकार। यार, ये तो नूर अफरोज है। ये कब आई थी? और साथ ही गाड़ी वाला लड़का कौन है? यार, ये नूर अफरोज रो क्यों रही है यार? जुनैद, कबीरे को फोन कर। ये मैं क्या करने जा रहा हूं? गुस्से में अपनी मोहब्बत फूंक दूंगा खुद के इतना करीब, सवाए नूर अफरोज के मैं किसी और को सोच सकता हूं भला? तुमने मुझे मेरे भाई का बदला लेने के लिए बुलाया है ना कबीर? तुमने सोचा मोहब्बत में पागल लड़की है, मुझ पे अपनी इज्जत निछावर करके चलती बनेगी और मैं इसकी इज्जत की लाश पे खड़ा होके पीर सालेह के सामने फतह का झंडा लहराऊंगा। और मुझे देखो, मैं खुद ही चली आई। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, तो बहुत खुशफहम हो जाता है। वो खुद से फर्ज करने लगता है कि सामने वाला जवाब में उससे मोहब्बत करे ना करे, उसकी कदर जरूर करेगा। पर तुम तो सिर्फ मुझे एक हथियार बना के मुझे सिर्फ लक्की महल पर हमला करने की कोशिश कर रहे। हेलो। वो तू किधर है यार? नूर अफरोज आई थी, वो गाड़ी वाले के साथ चली गई है और वो रोती हुई वापस जा रही थी यार। नूर अफरोज वो घर आई है? जुनैद रोको से मैं बस अभी आ रहा हूँ। वो चले गए हैं। जुनैद ये ना कहे यार मैं मर जाऊंगा। तू रोक उसे, मैं बस अभी आ रहा हूँ।
इतना फासला, नस्लों का फासला, रास्तों का फासला कैसे तय करेगा कबीर? बहुत लंबा सफर है, बहुत ही लंबा। अली, कोई कमरे की तलाशी लो। सीधे खड़े हो जा, रेड है पुलिस का। और तुम लोग क्या बदमाशी दिलाते हैं यहाँ पे? मैं क्यों भाग रही हूँ उस इंसान के पीछे जो खुद किसी की चाह में दीवाना मार दौड़ रहा है। मेरा खानदान, मेरा बैकग्राउंड तो भागने का मैदान भी मुयस्सर नहीं करता। हाँ जी, किसके साथ हो यहाँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बीबी, यहाँ किसके साथ आई हो? वो मैं क्या? मर्द कौन है तुम्हारे साथ? मैं कबीर के साथ। कबीर कौन? क्या लगता है तुम्हारा? हम साथ में पढ़ते हैं, क्लास फेलो है मेरा। इधर क्या कर रहे हो? इसीलिए पढ़ने आते हो तुम लोग? चलो बाहर। कहाँ? थाने। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इस होटल में सिर्फ ऐसी वैसी ही लड़कियां आती हैं। ना बुलाने वाला शरीफ होता है, ना ही आने वाली। मैं कबीर को बुलाती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है, बस बाहर गया है किसी काम से। बाहर नहीं गया, भाग गया है। चलो बाहर, चलो चलो रेबी, चलो। अरे शुक्र है खुदा का, पुलिस वालों को इस होटल का ख्याल तो आया। कसम से मॉडर्न बाजारे हुसन बनकर रह गया था ये होटल। ये क्या कर रही हो? वो आप जूता उतारना चाह रहे थे, मैं बस आपकी मदद कर रही थी। हमारे खानदान की औरतें यूं मर्दों के पैरों को हाथ नहीं लगाती। एक काम करो, वॉशरूम में टॉवल पड़ा होगा, प्लीज वो ले आओ और मेरे सिर पर रख दो। वैसे आपस की बात है, इस नूर अफरोज के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। रोज इसी की वजह से कोई ना कोई रौला ही पड़ा रहता है। आप इसके बाप को तलाश करिए ना और उसकी अमानत उसे लौटाइए। कब तक जवान बेटी की जिम्मेदारी उठाए फिरेंगे हम?